दोस्तों हो नमस्ते। आजकल संजय राउत गोवा में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि गोवा में भी महाराष्ट्र जैसा महाविकास आघाड़ी करनी चाहिए। चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर महाविकास गठबंधन बनाए और चुनाव लड़े, ऐसे राउत का कहना है। लेकिन कांग्रेस है कि इसका जवाब देने को तैयार ही नहीं है, जवाब देने के लायक भी नहीं समझती कांग्रेस। मतलब ना कहा तो एक अपनी अपनी इज्जत देना होता है, नहीं भाई हम आपके साथ आ नहीं सकते। हाँ कहा तो इज्जत बढ़ाना होता है, लेकिन ना कहते हैं ना हाँ कहते हैं। इज्जत है कि नहीं कांग्रेस की नज़र में शिवसेना की या संजय राउत की, यह सवाल मन में पैदा होता है। लेकिन ये गठबंधन होता क्या है भाई, इसका सवाल जवाब तो मिलना चाहिए। गठबंधन आखिर होता क्या है? और ये महागठबंधन बनाने की बात हो रही है गोवा में भी, गोवा जैसे छोटे से राज्य में, मतलब जो महाराष्ट्र के मुंबई जितना भी नहीं है उतने छोटे से राज्य में महागठबंधन बनाने की बात राउत कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन होता क्या है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सब कुछ अच्छी तरह से जानती है, समझती नहीं है बात अलग है, लेकिन जानती है। इतनी पुरानी तो पार्टी है कि उसको सारी चीज़ों की असलियत समझ में आए, आदमी पहचान सके, उतनी तो पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को पता है महागठबंधन का मतलब है विश्वासघात। जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में देखा है पिछले कुछ सालों में, मतलब मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2019 की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 की भी बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने यह देखा है कि महागठबंधन का मतलब ही विश्वासघात है। शादी तो की है आपसे, लेकिन प्यार किसी और से, नैना कहीं और लड़ा रहे हैं, कहीं और जाके बतिया रहे हैं, कहीं और जाके कुछ प्यार व्यार की बातें हो रही है। मतलब सुहाग कोई और है, सुहाग रात कहीं और है, इसका नाम है महागठबंधन। देखिए ना, अभी समझाता हूं आपको, चलो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाली तरकीब है, यहाँ कहाँ निकाल के आ रहे आप, यहाँ कहाँ निकाल रहे हैं साहब, मुझे पूछेंगे। चलो बताता हूँ, 2019 की बात ले लीजिए, पहले ये देख लेते हैं, पहले जो नज़दीक हुआ वो देख लेते हैं। शिवसेना का किसके साथ गठबंधन था? युति ये मराठी में बोल बोल के शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया। अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली, जनादेश मिला, और वो जनादेश ऐसा था कि भाजपा और शिवसेना मिलकर सत्ता में आए। अब भाजपा के 105 थे, शिवसेना के पास 56 थे, और भाजपा के दोस्त मिलके 160-65 के आगे तो यूं ही निकल जा रहे थे। 144 की ज़रूरत थी, 65 तक जा रहे थे। बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के शिवसेना भाजपा के साथ सरकार बना सकती थी, लेकिन शिवसेना ने ये नहीं किया। शिवसेना ने अपना पुराना रिश्ता तोड़ा और चली गई महागठबंधन बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के पास। इसको बोलते हैं महागठबंधन। सिर्फ 2019 की बात देखकर बोलकर मैं ही बताऊंगा आपको। मैं जरा पीछे और 5 साल निकल जाइए, 2014 में चले जाइए। क्या होता है महागठबंधन? महागठबंधन 2014 में कैसे हुआ था देखिए। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी को आज से ज़्यादा सीटें मिली थी 2014 में, जब शिवसेना उनके साथ नहीं थी। बहुत बढ़िया तरीके की शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। अब तक का सर्वोच्च संख्या जो होती है वो भाजपा ने मिली थी भाजपा को, और शिवसेना भी उनके साथ बड़े अच्छे स्थान पे थी, सेकंड नंबर पे थी। मतलब दोनों पार्टियों के जो भी तब के विरोधक थे, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, वो बहुत पीछे चले गए थे। अब बात ऐसी होनी चाहिए थी कि शिवसेना भाजपा के साथ न जाए, क्योंकि वो स्वतंत्र लड़ी थी, अलग अलग से लड़ी थी। लेकिन हुआ क्या, पहले कुछ दिन तो नखरे दिखाए, जाओ मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं देखती आपके साथ, मुझे क्या ऐसी वैसी समझ में रखा है क्या, मैं उस टाइप की हूँ क्या, इस तरह की बातें पहले कुछ दिन हुई।
और बाद में महागठबंधन बना। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले ही कुछ पार्टियां थी, जैसे जानकर जी की पार्टी थी, खोज जी की पार्टी थी, आठवले जी की पार्टी थी, ये छोटी छोटी पार्टियां तो थी। उसके साथ आके शिवसेना जुड़ गई, इसको बोलते हैं महागठबंधन। मतलब जनादेश लिया वो भाजपा के खिलाफ और शिवसेना चली गई भाजपा के साथ। अब 2019 में जनादेश लिया भाजपा के साथ, शिवसेना चली गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ। यही तो होता है भैया गठबंधन, इसी को तो गठबंधन कहते हैं। अगर कांग्रेस पिछले 7 सालों से गठबंधन की यही नीति शिवसेना के साथ देखते आ रही है, तो वो क्या पागल है कांग्रेस वाले जो शिवसेना को बोलेंगे चलो भाई अब हम गोवा में भी महागठबंधन बना लेते हैं, आप भी हमारे साथ आओ, कुछ सीटें आप ले लो, कुछ सीटें पवार जी को दे दो, ये सारी सीटें मिलके कुछ सीटें हम रख लेते हैं और मिलके हम चुनाव लड़ते हैं। अरे यही देखा है कांग्रेस ने कि ये जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं बाद में उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कहीं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के संजय राउत अपने पार्टी को कहीं और न ले जाए, सुहाग कोई और हाँ वो न हो जाए, इसकी फिक्र तो कांग्रेस को होनी ही होनी है। तब कांग्रेस ये शिवसेना की शक्ल सूरत, शिवसेना की फितरत सब देख के शिवसेना के साथ जाएगी क्यों? और पिछली बार हमने देखा है जब ममता बनर्जी महाराष्ट्र में आई थी, तब शिवसेना ममता बनर्जी को सबसे बड़ा नेता मान रही थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में और शरद पवार के नेतृत्व में लड़ना चाहिए ऐसे बोल रही थी। इस तरह की शिवसेना को, महाराष्ट्र की बात अलग है, बाहर की बात अलग है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को जो नहीं मिलने वाला था वो इन दोनों के साथ जाकर के मिला है। बहुत दिनों से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, सत्ता से बाहर कांग्रेस मतलब कांग्रेसियों के लिए तो घुटन, जैसे जलबिन मछली। अब जलबिन मछली तड़पेगी या किसी और जल में जाएगी, अपनी मछलियां किसी और तालाब में बढ़ते देख कांग्रेस सह नहीं सकती थी। इसलिए कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाने का फैसला किया। फायदे दो थे, एक अपनी मछलियां अपने तालाब में रहेगी, दो बीजेपी जैसा बड़ा पक्ष जो विपक्ष है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी पक्ष है, वो सत्ता में नहीं आएगा। ये फायदे देखकर कांग्रेस शिवसेना के साथ आई है। अब जिनकी गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई औकात ही नहीं है, उन पार्टियों के साथ जाके जो कुछ भी मिलने वाला है वो गंवाने में कांग्रेस मूर्ख तो नहीं है। अभी कांग्रेस को पता है ना गोवा में इनकी क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हालत है, ये सब इनको पता है। और गठबंधन का सही मतलब भी अब कांग्रेस ने जान लिया है। इसलिए महागठबंधन का मतलब ही विश्वासघात है। अपने ही पार्टनर को छोड़ दूसरे किसी को चुनना, इसी का मतलब अगर महागठबंधन है तो संजय राउत जी के साथ कौन महागठबंधन बनाएगा ये भी सोचना चाहिए। अब इस पर संजय राउत का गुस्सा भी जायज है। अभी शरद पवार जी जो बोलते हैं, बोल बेटा, संजय राउत बोल देते हैं। मतलब वो प्रवक्ता किसके है, यही सवाल हम सबके मन में है। क्या संजय राउत प्रवक्ता शिवसेना के है? अगर शिवसेना के है तो शिवसेना की बोली बोलते, लेकिन आजकल वो शिवसेना की बोली नहीं बोल रहे, वो शरद पवार की बोली बोल रहे हैं। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये कांग्रेस ने जाना है। ये शरद पवार की बोली है, ये भी कांग्रेस जानती है। संजय राउत आजकल शरद पवार के इशारे पर चलने वाले पपेट बन गए हैं, ये भी कांग्रेस जानती है। तो संजय राउत का ये प्रस्ताव कांग्रेस स्वीकार करेगी, ये कतई नहीं होगा। और सबसे गजब की बेइज्जती ये है कि कांग्रेस ने अब तक हाँ या ना ऐसे जवाब भी नहीं दिया है। बस कांग्रेस मौन है और यही मौन संजय राउत जी का गुस्सा बढ़ा रहा है। उबल रहा है, पानी उबल रहा है। पानी के ऊपर, उबलते हुए पानी के ऊपर रखी हुई प्लेट अभी थड़ थड़ कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा प्लेट धड़ाम से उड़ जाएगी और सारा पानी, उबलता पानी बाहर आ जाएगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन कांग्रेस ने महागठबंधन का सही मतलब पहचान लिया है।
यही एक वास्तविकता है। नमस्ते।